अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है, बड़ी खबर है बड़े फैसले के मुतालिक। और ख़बर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब का मक्कू ठप दिया है। कैसे मक्कू ठपा है, कौन सा मुकदमा था, मामला क्या था, उस पर बात करेंगे। और फिर जहर हर तरफ फैला हुआ है, हर तरफ जहर ही जहर है। इमरान खान साहब की सियासत का जहर अब वो जो है वो कौम की नसों में उतरता जा रहा है, बल्कि एक पूरी की पूरी नस्ल है जो उसका शिकार हो चुकी है, मरीज़ हो चुकी हुई है वो नस्ल। एक चीज़, कप्तान शोएब अख्तर वो अब पीटीआई वालों के निशाने पर है। क्यों निशाने पर हैं? शोएब अख्तर ने ऐसा क्या कह दिया? शोएब अख्तर ने इमरान खान को गालियां दी हैं, शोएब अख्तर ने पीटीआई की सियासत के अगेंस्ट जाकर बात की है, या कुछ और किया है? क्यों शोएब अख्तर को निशाने पर रख दिया पीटीआई वालों ने, ये मामला। और फिर जो मैंने बताया जहर वाला मामला, तो अब आपके सामने रखता ही हूँ कि अब क्या किसको जहर दिया गया। लेकिन एक और चीज़, झूठ, झूठ का जहर। मलिक रियाज ने जनाब सहाफ़ियों को ज़मीनें दे दी है। अब वो जो है ना वो सोशल मीडिया पर उसको प्रोपगेट किया जा रहा है कि मलिक रियाज ने सहाफ़ियों को ज़मीनें दे दी। किस किस सहाफ़ियों को ज़मीनें दी है मलिक रियाज साहब ने, उसके पीछे हकीकत क्या है, कब का वाक़या है, क्यों ज़मीन दी थी, और उसके बाद सामने क्या आया था, ये सारे मामला पर हम बात करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब की सियासत है, और इमरान खान की सियासत में झूठ ना हो तो वो सियासत सियासत नहीं रहती, जहर ना हो तो वो सियासत सियासत नहीं रहती, इंतशार ना हो तो वो सियासत सियासत नहीं रहती। इमरान खान की सियासत नेगेटिव पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स वो करते हैं ना, तो वो उसी के सारा कुछ उसी के गिर्द चल रहा है। आजकल बुखार चढ़ा हुआ है जी हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का। तो भाई हमीदुर रहमान कमीशन पर तो हम कह रहे हैं ना कि हम तो वो हैं जिनकी नस्लों ने ये मुतालबा कर करके थक गए कि हमीदुर रहमान कमीशन पब्लिक करें। और हम वो हैं जो कहते हैं कि जी फ़ौज का सियासत में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। और इमरान खान वो हैं जो कहते हैं कि आर्मी चीफ मेरे साथ मुज़ाकरात करें। इमरान खान वो हैं जो कहते थे कि फ़ौज का अगर सियासत में अमल दखल नहीं होगा तो सियासत नहीं होगी। ये वज़ीर आज़म के तौर पर वो बात करते थे। इमरान खान वो हैं जो कहते थे कि मुझे तो बजट ISI पास करवा के देती है, यानी बजट पास होती पार्लियामेंट से, कौमी असेंबली से। तो वो कहते थे कि मेरे पास वोट पूरा नहीं होता और मैं ISI को कहता हूँ मेरे वोट पूरे कर देता है, पूरे कर देती है। तो ये अब उनको पेट में मरोड़ उठा है। तो तरह तरह का प्रोपेगेंडा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सर्वाइवल पीटीआई की सियासत का जो हमें लग रहा था कि कुछ अरसे तक होगा, अब ये जो हरकतें कर रहे हैं, जिस तरफ ये तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको भी समझ आ गया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए सारे के सारे झूठ के घोड़े उन्होंने खोल दिए होंगे हर तरफ। अब शोएब अख्तर पर मैं आता हूँ, शोएब अख्तर वाले मामले को लेकिन बाद में देखते हैं। लेकिन एक बाबा जी बैठे हुए हैं अमेरिका में, शाहीन सहबाई साहब, परले दर्जे के झूठे, परले दर्जे के। माजरत के साथ मैं ज़ाती तौर पर, शख्सी तौर पर किसी के ऊपर, सियासतदान के ऊपर तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन सहाफ़ियों के ऊपर। लेकिन बाबा जी ऐसी ऐसी बातें बैठकर कर रहे होते हैं ना कि बंदा कानों को हाथ लगा दे। उन्होंने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने, यानी एक चीज़ होती है ना कि ये नहीं हो सकता कि एक सहाफ़ी हो और उसके सामने मुल्क के एक ज़माने का बड़ा स्कैंडल सामने आ जाए और वो ये कहकर उसको दोबारा रिपीट करे कि आज का स्कैंडल है। ये मुमकिन नहीं है। मतलब सिरे महल का स्कैंडल आज अगर आ जाए, कोई कहे कि जी सिरे महल जो है वो अपना पकड़ा गया है, तो कोई सहाफ़ी आज ये लिख दे कि जी आज अभी अभी ये इंकशाफ हुआ है, ये अभी कुछ हो रहा है। या 190 मिलियन पाउंड का किस्सा अगर किसी को पता चल जाए और उसको वो बिल्कुल नई खबर बनाकर पेश करे, इसका मतलब है कि या वो सहाफ़ी नहीं, या परले दर्जे का झूठा आदमी है। यही होता है ना। या आपको हुदैबिया पेपर मिल्स का पता चल जाए कि हुदैबिया पेपर मिल्स, तो आप उसको नई खबर करके पेश करते हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हो पुराने, अल्ताफ़ हुसैन की मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, तो ये अगर वो सहाफ़ी जो उसको नई खबर करके पेश करे, या तो वो सहाफ़ी नहीं है, या तो बहुत ही बेखबर है, या परले दर्जे का झूठा है। जनाब ये स्क्रीनशॉट आप अपनी मुलाहिजा कर लें स्क्रीन पर। शाहीन सहबाई साहब लिखते हैं कि मलिक रियाज ने पहला पत्थर मार दिया और बेचारे सब नहीं, सहाफ़ी और 2 नंबर तजियाकार मारे गए बहरिया टाउन ने सरकारी लेटर पैड पर। अब बहरिया टाउन का कोई सरकारी लेटर पैड नहीं होता, बहरिया टाउन सरकार नहीं है। अव्वल तो ये बाबा जी सठिया गए हैं। बहरिया टाउन ने सरकारी लेटर पैड पर, बेसिकली वो तर्जुमा किया होगा ऑफिशियल लेटर पैड, यानी बहरिया टाउन का ऑफिशियल लेटर पैड पर सहाफ़ियों को जो करोड़ों अरबों दिए गए उनकी तफसील जारी कर दी। ये शॉट नजम सेठी को दी गई रिश्वत का है, बाकी लिस्टें भी मौजूद हैं
और जब जर्नलों का नंबर आएगा तो वाकई ज़लज़ला आ जाएगा। अब इन दिनों इन्होंने मलिक रियाज को अपना पता नहीं क्या बना रखा हुआ है कि मलिक रियाज से कोई अजीम हस्ती है ही नहीं, अजीम शख्सियत इस दुनिया में है ही नहीं। मलिक रियाज साहब भी ज़ाहिर परले दर्जे के झूठे आदमी हैं, उनकी बीवी ने कहा था झूठे आदमी है। मलिक रियाज ने कहा कि जी मुझे वादा माफ गवाह बनने के लिए कहा जा रहा है, मैं नहीं बनूंगा। भाई वादा माफ गवाह बनने की स्टेज ही 190 मिलियन पाउंड में आगे जा चुकी है, तो अब कौन सी वादा माफ गवाही, अब किस, या तो बता दें किस मुकदमे में। लेकिन बहरहाल मलिक रियाज साहब तो एक है ही ना, वो कहते हैं मैं रिश्वत देकर अपने काम करवाता हूँ। उनका धंधा है, गंदा है लेकिन उनका धंधा है, लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करना, लोगों को बेघर करना, और वो उनका धंधा है जो भी है। और फिर थोड़ी सी खैरात कर देते, लेकिन बहरहाल वो जो भी है वो उनका धंधा है। तो उससे हम हट के बात कर रहे हैं। तो ये जो अच्छा, उसके बाद फिर एक और स्क्रीनशॉट आप देख लें कि ये पूरी की पूरी पीटीआई अब इसके पीछे पड़ी है कि ये अपना सहाफ़ियों को जो है प्लॉट दिए गए, उसमें तरह तरह के नाम हैं उसमें सहाफ़ियों के, और कोई भी पाकिस्तान का सहाफ़ी नहीं है जिसका नाम ना हो। लेकिन ये जो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं उसमें इन्होंने सिर्फ नाम लिखा है नजम सेठी का, लेकिन जब वो थोड़ा सा गौर से उसको पढ़ते तो उसमें इन जैसे ही ट्रोल सहाफ़ी कामरान खान का नाम भी है। अब मैं बताता हूँ ये कब का वाक़या। अब ये दूसरा स्क्रीनशॉट देख लें, ये पीटीआई के झंडे के साथ किसी ने इसको किया हुआ है कि मलिक रियाज ने काफ़ी सारी कंकरियाँ फेंक दी हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या, बोला था सबसे पंगा नहीं चंगा। अब वो स्क्रीनशॉट बहरिया टाउन का एक और। अब कहानी ये है कि एक ज़माने में जब ये इफ्तिखार चौधरी के साथ मलिक रियाज का मामला चल रहा था, चौधरी निसार अली खान साहब रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो तब एक बहरिया टाउन के लेटर पैड पर बनी एक लिस्ट जो बाद में जाली साबित हुई थी, जिसको मलिक रियाज ने भी डिसोन कर दिया था। और फिर उन सहाफ़ियों ने उसको चैलेंज किया था कि अगर हम में से किसी ने, और बहुत सौ को तो मलिक रियाज साहब देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें कई ऐसे नाम थे, मेहर बुखारी, आसमान, पता नहीं कितने कितने नाम थे। सब ने कहा कि जी अगर मलिक रियाज से हमने कुछ लिया है तो कोई साबित कर दे। बहरहाल ये पुराना किस्सा है, वो लिस्ट झूठी थी सच्ची थी, हम उसमें नहीं जा रहे। ये किस्सा है पीपल्स पार्टी के दौर का, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 से 13 तक का, उस दौर में लिस्टें शाया हुई थी। अब ये झूठे बाहर बैठे हुए अब लेकर आ गए। भाई मलिक रियाज और इस्टेब्लिशमेंट, वो ये एक उनका वो उनके मामलात एक ही रहे। मलिक रियाज को बनाने वाले वही हैं भाई, वो ना होते तो मलिक रियाज ना बनते, जाहिर है उन्होंने पहिए लगाए हुए थे बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जो मलिक रियाज कर रहे हैं, मलिक रियाज अपने मुकदमात से बचने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। और अब ये मलिक रियाज के लिए सहाफ़ियती बरादरी जो है पूरी की पूरी, उसको बदनाम करने के लिए एक नया झूठ लेकर सामने आ गए। एक तो ये मामला, दूसरा जहर वाला मामला। शोएब अख्तर पर मैं आता हूँ। शोएब अख्तर ने क्या किया है जी, इमरान खान को कब कहाँ जाकर गालियाँ दी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, सहाफ़ी कह रहा हूँ, शायर अहमद फरहाद, वो गिरफ़्तार हुए, लापता हो गए, उठाए गए, और उठाए जाने के बाद जिस तरह एजेंसियाँ करती हैं अपना कश्मीर में जाकर उनको अपना ज़ाहिर कर दिया और अदालत से मामला ख़त्म करवा दिया। क्योंकि मोहसिन अख्तर के आनी तो तुले हुए थे कि जी सेक्टर कमांडर ISI और सेक्टर कमांडर MI उनको मैं बुलाऊँगा, वो आए तो नहीं, ज़ाहिर है वो उन्होंने पेश होना था। तो जिस दिन तलब किया गया था उस दिन जाकर बता दिया गया कि जी वो तो आज़ाद कश्मीर के किसी थाने में ना, धेरकोट थाने में जो है वो, या धीरकोट थाना, वहाँ पर उनके ऊपर FIR थी, तो वो तो वहाँ गिरफ्तार है। फिर खबर चलाई गई कि जिसको जहर दिया गया है, किसको, अहमद फरहाद को। अब ये इमरान खान का तरीका है कि जी फ़लाँ को जहर दे के मारा गया, फ़लाँ को जहर दे के मारा गया, मुझे जहर दिया जाएगा, बुशरा बीबी को जहर दिया जाएगा, फ़लाँ, मतलब ये सारा इमरान खान का तरीका। अब वही PTI वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी अपना अहमद फरहाद को जहर दिया गया है। तो आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर इत्तलात हैं पीर मज़हर सईद, उन्होंने कहा कि जी कोई जहर नहीं दिया गया, उनकी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, और मुख्तसर वक्त में 6 से 7 मुलाकातें उनके ख़ानदान से कराई गई हैं, और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपना वकील बदल लिया है। ये किस्सा, मतलब कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये लोग इंतशार अफरा तफरी नहीं फैलाना चाहते। यानी वो जो उसके ऊपर बेचारे के ऊपर जो जुल्म हुआ है ना अहमद फरहाद के साथ, उठाए गए, पता नहीं तशद्दुद हुआ होगा, क्या हुआ होगा, फैमिली उसकी परेशान, अब वो पीछे रह गया। इनका झूठ उनके जुल्म को जो है ना, वो उनके ऊपर होने वाले जुल्म को रायता फैलाकर उसके ऊपर वो जुल्म साइड पे हो जाएगा। अब हम ये डिस्कस करेंगे
कि जी पीटीआई वाले झूठ बोल रहे हैं और जहर वाली बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल अच्छा जी, अब जो शोएब अख्तर साहब है ना, उस पर आने से पहले मेरा ख्याल है मैं खबर पढ़ देता हूँ। एक बड़ी हुआ ये था कि जी अपना नैब तरामीम कलम किए जाने के ख़िलाफ़ जो पिटिशन्स थी सुप्रीम कोर्ट में, उसकी दूसरी समात पर एडवोकेट जनरल KPK ने दरख्वास्त दायर की थी कि जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से उसको जो मुस्तरद कर दिया। अतर मिनुल्लाह साहब हक में थे, बाकी 4 जज साहबान जो उसके हक में नहीं थे। तो उसका फ़ैसला जो है मुस्तरद किए जाने का वो आ गया हुआ है। उसमें बाकी तो डिटेल बहुत है कि क्यों बराह रास्त दिखाने का फ़ैसला हुआ था और फिर क्या मामला बराह रास्त दिखाए जा सकते हैं, क्या नहीं दिखाए जा सकते। और दूसरा ये कि जी जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई थी जो ज़ाब्ता कार तय करती, तरीक़ाकार तय करती कि किस तरह क्या क्या मामला जो है लाइव हो सकते, क्या नहीं हो सकते। लेकिन बहरहाल फिर ये कि जी ये जो मामला था इमरान खान साहब वाला, ये उसमें अवाम ने कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई, यानी नैब तरामीम वाला। तो और ये फ़ैसला किया गया था, अदालत ने फ़ैसला किया कि जिसको लाइव नहीं दिखाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि ख़दशा था कि इसको ज़ाती और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए अदालत ने इनकार किया मुस्तरद की दरख्वास्त लाइव स्ट्रीमिंग की। और दूसरा ये कि KPK जो है, KPK की हुकूमत तो इस मामले में फरीक ही नहीं है, तो वो क्यों दरख्वास्त लेकर आ गई। तीसरा ये कि इमरान खान अब तो पेश होना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले जितनी समातें हुई हैं उसमें कितनी समातों पर ख़ुद पेश हुए थे, लेकिन उसके बावजूद पिटिशनर के तौर पर उनके पेश होने का राइट उनको दिया गया। वकला के ज़रिए वकला उनकी नुमाइंदगी करते हैं, उसके बावजूद उनको वकला से मुलाकात की इजाज़त भी दी गई और ये कहा गया कि इमरान खान साहब पेश हो और उनको वीडियो लिंक पर पेश किया जाए। लेकिन ख़दशा ये था कि वो सियासी मकासद के लिए, ज़ाती मकासद के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। इस ख़दशे के पेश नज़र लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करने दी गई और मुस्तरद की गई दरख्वास्त। और ये ख़दशा सच साबित हुआ जब समात के आखिर पर, यानी गुज़िश्ता समात के इख्तिताम पर जो बातें हुई वो वही थी जिसका ख़दशा था, जिस पर इमरान खान, ज़ाहिर इमरान खान आ गए ना कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। मेरी जो ह्यूमन राइट्स की पिटिशन आपके पास पड़ी है, 8 फरवरी को हमारा इंतखाब छीना गया, ये किया गया, वो किया गया। तो ख़दशा ये था कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के फोरम को अपनी सियासी तकरीर के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जेल में तो कैदी को ये मौका क्यों फराहम किया जाए, सज़ा याफ्ता कैदी को, कि वो जो हैं वो तकरीर करें लंबी चौड़ी और इस्तेमाल करें सुप्रीम कोर्ट को अपने सियासी मकासद के लिए। तो ये कह रहे हैं कि जी हमने अपना हाथ बचा लिया कि कल को हमारे ऊपर बात आती कि जी कैदी को आपने तकरीर करने का मौका क्यों दिया, और वो तकरीर लाइव चली गई, कैदी भी मुजरिम सज़ा याफ्ता। तो ये बड़ा आ गया और इमरान खान साहब का ज़ाहिर से मकू ठपा गया। अब उम्मीद कोई नहीं है कि इमरान खान साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, और ये कि जी इमरान खान अब अपने वकील के ज़रिए बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने वकील की मामलत तो ले ली है ना, वकील चले गए। जब वकील चले गए तो फिर इमरान खान साहब से सिर्फ सवाल जवाब होंगे, बाकी तकरीर जो होगी वकील की होगी। अच्छा, अब शोएब अख्तर साहब, इस पर डिटेल से बात हो सकती है, हो सकता है मैं अगले व्लॉग में बात करूं। शोएब अख्तर साहब ने, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और शोएब अख्तर साहब को PTV ने इंगेज किया, और शोएब अख्तर ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, तो लिहाजा उनका जो मैसेज था वज़ीर इत्तलात के साथ बैठकर उन्होंने कहा कि जी बड़ा ज़बरदस्त हम नया कंटेंट लेकर आ रहे हैं, ज़बरदस्त टीम है, ज़बरदस्त कंटेंट है, ज़बरदस्त लीडरशिप है, यानी तातारट। और फिर उन्होंने तातारट ने कहा कि जी वज़ीर आज़म साहब बहुत खुश हैं कि आप PTV पर वापस आ गए। तो उन्होंने कहा कि जी बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म का, और ये कहकर उन्होंने कहा कि जी MD PTV मुबशर साहब की उन्होंने तारीफ़ की कि बड़ा ज़बरदस्त होगा, हम अपना लोगों को अच्छा कंटेंट देंगे, और 80% जो है पाकिस्तानी वो PTV देखते हैं। तो उस पर जनाब PTI वालों को लग गई आग, सर से पाँव तक जल भुन गए। शोएब अख्तर ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में, रावलपिंडी एक्सप्रेस। अब वो अगर स्टेट TV पर बैठकर कोई प्रोग्राम करेंगे तो लेजिटिमेसी मिल जाती है ना क्रिकेटर की तरफ से हुकूमत को। तो ये इमरान खान के बारे में नहीं है। हालांकि वो सियासत नहीं कर रहे, उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन नहीं की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, ज़ाहिर है वो क्रिकेटर है। इमरान खान आज भी 2 सेकंड के लिए सेल्फी तक पैसे से सेल्फी लेकर अपना सेल्फी बनवाने के पैसे लेते हैं इमरान खान साहब। किसी तकरीब में किसी ने सेल्फी बनवाने पैसे लेते थे, तो वो भी पैसों के लिए काम कर रहा है भाई। स्टार है वो, सेलिब्रिटी है, एक्सपर्ट है, तो वो अपने ज़ाहिर नौकरी करेगा पैसे के लिए। वो किसी की गुलामी नहीं कर रहा, किसी के सियासी मकासद के लिए नहीं बैठ रहा।
किसी सियासी शो में नहीं बैठ रहा, वो क्रिकेट के शो में बैठ रहा है। पीटीआई वाले जन भूल गए अपना, ऐसी ऐसी ट्रोलिंग हो रही है शोएब अख्तर की, बड़ी इज्जत दी थी कौम ने, ये भी बेइज्जत हो जाएगा, इसने अपनी इज्जत जो सारी ज़िंदगी कमाई थी वो इसने गंवा दी, वो ऐसा वो तैसा। और कुछ चालाक ये हैं कि खाली नाम लिख देते हैं शोएब अख्तर, नीचे फिर शोएब अख्तर को गालियाँ पड़ रही हैं। किसी ने लिखा कि शोएब अख्तर का क्या मामला, नीचे शोएब अख्तर को गालियाँ पड़ रही हैं। ये है वो तकसीम, ये है वो नफ़रत, ये है वो गलीज़ किस्म की सियासत जो इमरान खान ने इस मुआशरे में की है। यानी कोई भी बंदा, कोई आलम, कोई क्रिकेटर, कोई अदीब, कोई शायर, कोई दानिश्वर, कोई महफूज नहीं है। हर वो बंदा जो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ अर्सा पहले शायद आफरीदी इनके निशाने पर था, आपको याद होगा, तो अब उसी तरह शोएब अख्तर इनके निशाने पर है। ये नफ़रत की सियासत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। और मैं अक्सर कहता हूँ कि नफ़रत उसको खा जाती है जो नफ़रत करता है। मैं नहीं कहता, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन मैं अपने व्लॉग्स में आपके सामने गुजारिश रखता हूँ। तो खान साहब और पीटीआई के साथ वही कुछ हो रहा है। ये अपने आप को खा रहे, अपने जिस्म को खा रहे, और इनको पता नहीं चल रहा कि अपने साथ क्या कर रहे हैं और इसका अंजाम कितना भयानक होगा इनके लिए। अब तक के लिए इतना ही।